आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक रोज़ इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि इंडियन बेस्ड कंपनी है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ये मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है केमिकल। कंपनी के और भी बहुत सारे बिजनेस है, जैसे कि देख सकते हो आप, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करती है महाराष्ट्र में और विंड पावर जनरेट करती है ये स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात में। कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ टेक्सटाइल बिजनेस में एंटर किए हुए, लगभग 2 से 3 साल ही हुआ है टेक्सटाइल बिजनेस में एंटर किए हुए। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 982 करोड़ का है और कंपनी का भी जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 192 रुपीज़ का है। पीई कंपनी का 29.9 का है। बुक वैल्यू 18.2 रुपीज़ का है। आरओसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 38.1% का। आरओई जनरेट किया 34.2% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप 0.17 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 32.8 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर इस साल जनरेट किया कंपनी ने 6.44 रुपीज़ का। डेब्ट शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 16.2 करोड़ का है। कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, 7.84 करोड़ का है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स किया 380 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते कंपनी का। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में सेल्स किया था 113.18 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया था 8.32 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया था 6.22 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर जनरेट किया था 1.22 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 119.96 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया था कंपनी ने 13.39 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया था 9.95 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर जनरेट किया था 1.95 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 105.54 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 12.14 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 9.17 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा 1.80 रुपीज़ का। जून क्वार्टर जो कि अभी आया, उसमें कंपनी ने सेल्स किया 99.12 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 10.08 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 7.48 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 1.47 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 298 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 करोड़ रुपीज़ का जनरेट किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 करोड़ रुपीज़ का जनरेट किया और अर्निंग पर शेयर 2.30 रुपीज़ जनरेट किया। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 309 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 19 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 14 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 2.72 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 373 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 27 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 21 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा कंपनी का 4.05 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 380 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 37 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 27 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर, जिसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं, कंपनी ने जनरेट किया 5.38 रुपीज़ का। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने इस साल डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा देगी और कंपनी ने पिछले 5 साल में 77.90% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लाया प्रॉफिट में पिछले 5 साल में। रेशियो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का 16% है एवरेज, पिछले 5 साल का 16% है एवरेज, पिछले 3 साल का 8% रहा है एवरेज सेल्स ग्रोथ और एस्टिमेट है कि आगे आने वाले साल में 33% रहेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जान लेते हैं। पिछले 10 साल का है 26% एवरेज, पिछले 5 साल का है 78%, पिछले 3 साल में एवरेज रहा है 33% का और एस्टिमेट है आगे आने वाले साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा 84% का। और भी स्टॉक का प्राइस जान लेते कैसा मूव किया है। पिछले 10 साल में 39% मूव किया है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, पिछले 5 साल में 50% के हिसाब से मूव किया है, पिछले 3 साल में 66% और पिछले साल 38% के हिसाब से मूव किया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते। पिछले 10 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है एवरेज 26%, पिछले 5 साल का है 34% का, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 35% का और इस साल लगभग कंपनी ने जनरेट किया 34% का रिटर्न ऑन इक्विटी। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 75%, जो कि जून में भी उतना ही रहा। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था मार्च में 0.16% का, जो कि जून में घट के 0.13% हो गया। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 24.84% का, जो कि जून में बढ़ के 24.87% बढ़ गया।
अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।